कल वाला रिवाइज करते हैं फटाफट। ठीक है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कैसे करते हैं हम काम, बोलिए। वी ए पॉइंट का पोटेंशियल है, वी बी पॉइंट का पोटेंशियल है। आई करंट इधर फ्लो कर रहा है, जहां पे करंट रेजिस्टेंस में एंटर करता है दैट इज प्लस, जहां से एग्जिट करता है दैट इज माइनस। तो बोलो वी ए पॉइंट से चलने लगे तो वी ए कहां पहुंच गए, माइनस पे। माइनस आई आर इज इक्वल टू वीबी, वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वीबी। लिखना आ गया आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। रजिस्टर अगर सर्किट में है तो हमने पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू आई आर होता है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, I करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, ठीक है ना। ओके, A से B जाना है, क्या करेंगे, VA माइनस आई आर इज इक्वल टू वीबी। B से A जाना है तो क्या करेंगे, VB प्लस आई आर इज इक्वल टू VA। सही है, लिखना आ गया आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर क्या होती है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो बोलो अगर कोई डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसके अंदर जाने वाला करंट I है, तो पावर क्या हो जाएगा, VI। पावर क्या हो जाएगा, बोलो VI। ये तो सदाबहार फॉर्मूला है हर एक के लिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो बोलो V की जगह क्या रख देंगे, आई आर, आई आर यानी कि आई स्क्वायर आर बन जाएगा। ऐसे ही और क्या होता है, I की वैल्यू क्या होती है, बोलो V बाय आर। तो बोलो अगर हम यहाँ पे रख देंगे I इज इक्वल टू V बाय आर, तो V बाय आर हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस के लिए तीन फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, देखिए ये तीन फॉर्मूले हैं। P इज इक्वल टू VI, ये तो सदाबहार है, I स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, लोड क्या होता है और सोर्स क्या होता है। लोड वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, और सोर्स क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। बोलो पहचान कैसे करेंगे, अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है और नेगेटिव से निकल रहा है तो वो क्या है, लोड। और अगर नेगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो वो क्या है, सोर्स, ठीक है ना। जैसे कि बैटरी है ना, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव पे एंटर करता है। रेजिस्टेंस लोड है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव पे एंटर करेगा, नेगेटिव से बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अब हम डिवाइस पढ़ेंगे अगला बैटरी, ठीक है। हमने कल वो पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे बैटरी, ठीक है। ओके, आप लोगों ने वो देखा होगा, जो बैटरी होती है उसके अंदर किसी न किसी टाइप का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हम इन्वर्टर की बैटरी में कोई पानी डालते हैं, जैसे आपकी घड़ी वाले सेल होते हैं, है ना, कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। असल में क्या होता है, वो मरकरी सेल होता है, ठीक है ना, उसके अंदर मरकरी होता है और एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके रखता है। क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करके रखता है। और जनरली सारी की सारी जो बैटरी बोल दो या सेल बोल दो, वो जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग जगह पे पहुंचा देते हैं, ठीक है, और वहां पे मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल के नेगेटिव में चला जाएगा, या फिर बोल दो कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। समझ में आया, ठीक है, ओके। तो बैटरी क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेंटेन्स ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। करंट सप्लाई बराबर नहीं करती है बैटरी, वो करंट सोर्स का काम होता है। जैसे आप लोगों ने बैटरी का सिंबल पढ़ा होगा, ये होता है ना बैटरी का सिंबल, इधर प्लस बड़े वाले विंडो पे, छोटे वाले पे माइनस, ये सब। और करंट कैसे जाता है, ऐसे। लेकिन क्या इसका काम कांस्टेंट करंट देना है, नहीं, इसका काम क्या है, अपने एंड्स के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, ठीक है बात, ओके। अच्छा, अगर कांस्टेंट करंट देने वाला कोई सोर्स है तो उसको भी बोलते हैं करंट सोर्स बोल देते हैं, और जनरली उसका ये सिंबल होता है सर्किट में, ठीक है। ये सर्किट हो गई, प्लस ये माइनस, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बोलिए कांस्टेंट करंट दे रहा है, मतलब जैसे मैं लिख दिया इसके साथ में 5 एम्पियर, मतलब चाहे कुछ भी हो चाहे ना हो, ये हमेशा क्या करेगा, 5 एम्पियर करंट सप्लाई करेगा। ये बैटरी क्या करेगी, 12 वोल्ट सॉरी 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगी, मेंटेन करेगी अपने टर्मिनल्स पे, ठीक है। चाहे कुछ हो आगे ना हो, चाहे एक रेजिस्टेंस हो, 2 हो, 1000 हो, 5000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेंटेन कितना करेगा, 12। ये क्या करेगा, हमेशा 5 एम्पियर करंट सप्लाई करता रहेगा, चाहे कुछ भी, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, सिर्फ ये, ठीक है, ये इंजीनियरिंग है, ओके ओके। मैकेनिज्म, बैटरी में क्या होता है, बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स। कितने प्लेट है भाई, 2 प्लेट, पहली दूसरी नेगेटिव, पहली पॉजिटिव
दूसरी नेगेटिव, डिप्ड इनटू ए केमिकल सॉल्यूशन, इसमें डिप करके रखते हैं, किसमें डुबो के रखते हैं उसको, केमिकल सॉल्यूशन में, ठीक है ना, जैसे बैटरी होती है ना इन्वर्टर वाली, उसमें वो भी जाती है केमिकल सॉल्यूशन में डुबो के रखी जाती है, ठीक है ना। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना, कि पॉजिटिव चार्जेस एक वाले तरफ एक टर्मिनल पे चले जाएंगे और नेगेटिव एक टर्मिनल पे चले जाएंगे ना, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, है ना, ठीक है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर लेगा, है ना, और फिर वो जो चार्ज होंगे वो एक पर्टिकुलर उसकी तरफ चले जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पढ़ा हुआ है ना ये, मतलब वो तो पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, ओके। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन क्या लगता है, एक फोर्स लगने लग जाता है, फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द आयंस, आयंस मतलब चार्ज्ड एटम्स इनसाइड द लिक्विड केमिकल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, लिक्विड केमिकल सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है ना, जैसे कॉपर 2+ हो गया, है ना, पढ़ा होगा आपने, या जिंक +2 हो गया, या कोई और भी मटेरियल हो सकता है, उसके जो आयंस है केमिकल सॉल्यूशन में, उनके ऊपर क्या लगने लग जाएगा, एक फोर्स, और वो कहां चले जाएंगे, एक पर्टिकुलर टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना भाई, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है ना, तो एक की तरफ पॉजिटिव और एक की तरफ नेगेटिव चले जाएंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट द पॉजिटिव आयंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे कौन चला जाएगा, पॉजिटिव आयंस, एंड नेगेटिव आयंस कहां चले जाएंगे, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, सही है। जैसे ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है, इसको हमने क्या कर रखा है, केमिकल सॉल्यूशन में डिप करके रखा हुआ है, ठीक है, बोलो, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट में जाके इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव 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 चार्ज आता रहेगा, सही है। अब बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्या बन रहा है यहाँ पे, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, या मैं कह रहा हूं फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था, बैटरी का जो केमिकल था उसकी वजह से वो इधर जाना चाहता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर कुछ इधर फोर्स लगने लग जाएगी। इनिशियली यहां पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी फोर्स लगेगी, केमिकल की वजह से फोर्स लगेगी, वो सारे के सारे यहां जाने लगेंगे। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, यानी कि जो इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे बहुत सारा चार्ज आ चुका है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज आ चुका है, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और केमिकल वाली फोर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या चार्ज उधर उधर जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज आ चुका है, जितना आना चाहिए था, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज जितना आ सकता था आ चुका है, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, ओके। अब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके और इसके बीच में क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे कि कांस्टेंट रहेगा, क्यों रहेगा कांस्टेंट, बोलो भाई। जैसे ही हमने मान लो यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया क्या होगा, करंट इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, एक्चुअली नेगेटिव चार्ज विल फ्लो बट पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, यहां का चार्ज कम हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां चला गया, यानी कि यहां का नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, यहां का ओवरऑल चार्ज घट गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश हुआ था वो भी घट गया, यानी कि जो केमिकल वाली फोर्स है वो ज्यादा लगने लग जाएगी। जैसे ही केमिकल वाली फोर्स लगेगी यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ पे और ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा, यानी कि जितना पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और जितना यहाँ पहले नेगेटिव चार्ज था उतना आ जाएगा, पहले जितना हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले 12 वोल्ट का मेंटेन हो गया था, करंट जाने लगा थोड़ा सा घट गया, लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चले गए और 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। समझ में आया? अब यही बात अंग्रेजी में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से बताऊं एक बार फटाफट, देखो कम शब्दों में समझते हैं। पहले केमिकल फोर्स लगी थी, चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उसकी वजह से अपोजिट फोर्स लगने लग गई। जब यहाँ पे बहुत सारा चार्ज आ चुका है तब नेट फोर्स 0 हो गया और ज्यादा चार्ज दूर जा रहा। अब जैसे ही हमने लोड कनेक्ट किया, करंट फ्लो करने लग गया, यहाँ पे चार्ज घटने लग गया, चार्ज घटने लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन से और ज्यादा फोर्स लगेगी और यहाँ पे चार्ज फिर से उतना ही आ जाएगा जितना पहले था, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रह जाएगा।
समझ में आया? ओके, जब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब इस प्लेट और इस प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस प्लेट में और इस प्लेट में जो ओरिजिनली पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि फोर्स नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जैसे 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, ठीक है, समझ में नहीं आई बात? ठीक है, ओके। तो व्हाट इज ईएमएफ? जब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता है, तब टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ, ठीक है। जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, व्हेन देयर इज नो लोड कनेक्टेड टू द बैटरी, the potential difference between the terminals is called EMF, electromotive force, and it is not a force, it is potential difference. कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ओके, ऑल राइट। अब यही सारी बातें हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एक फोर्स लगने लग जाती है आयंस के ऊपर। यहाँ पे आयंस है, फोर्स लगने लग गया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव ions start moving towards the negative plate. Due to this accumulation of charges, है ना, चार्ज इधर चले गए, अब यहाँ पे बहुत सारा चार्ज accumulate हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, ठीक है, on the positive and negative plates। बहुत सारा चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट पे accumulate हो चुका है, on the electric terminals बोल देंगे, हाँ है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। Due to accumulation of charges on positive and negative plates, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड इनसाइड द बैटरी। क्या हो जाएगा बोलो? बैटरी के अंदर क्या एस्टेब्लिश हो गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया था, एंड ए फोर्स क्यू इज स्टार्ट एक्टिंग ऑन द आयंस, ठीक है। बोलो भाई, पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो पॉजिटिव पे इधर लगेगा, नेगेटिव इधर लगेगा, मतलब ओरिजिनल केमिकल से, केमिकल वाली जो फोर्स है उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगने लग जाएगा, ठीक है। इसको मैं डालते हैं एक बार के लिए, अब आपको सारा समझ में आया हुआ है। तो बोलो, when force due to battery मतलब वो केमिकल वाली फोर्स, ठीक है, which is non conservative in nature, ये याद रखना है आपको। बैटरी वाली फोर्स क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। becomes equal to the electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स और केमिकल फोर्स बराबर हो जाएंगी, तो चार्ज फ्लो करना बंद कर जाएगा, मतलब मैक्सिमम चार्ज आ चुका है दोनों प्लेट्स पे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस विल नॉट टेक प्लेस, है ना, दोनों फोर्स इक्वल हो चुकी हैं, तो आगे और ज्यादा अक्यूमुलेशन चार्जेस का नहीं होगा, एंड हेंस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड। क्या हो गया है? एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन हो गया है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ठीक है, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। क्योंकि अभी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है भाई। बोलो, यहाँ पे क्या हुआ था? ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, फोर्स ड्यू टू बैटरी बोल दो, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है, वो इधर लग रहा है पॉजिटिव में पॉजिटिव की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्यू ई फोर्स इधर लगेगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फर्दर अक्यूमुलेशन नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया, उसी को क्या कहते हैं? टच, ठीक है, ओके। Definition of EMF: it is the work done by force due to battery in taking a unit positive charge from negative terminal of the battery to the positive terminal। सर आपने अभी तो दूसरे डेफिनेशन का कि ये कहां से आ गया? मैंने क्या बोला था? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, है ना, जब लोड कनेक्टेड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो मैंने वो वाली डेफिनेशन लिखी। क्या बोला? इट इज द वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू बैटरी in taking a unit positive charge from negative terminal to the positive terminal of the battery। समझ नहीं आई बात? आ गया? सही है। पोटेंशियल की डेफिनेशन याद है ना पुराने वाली? ठीक है। EMF इज बेसिकली वोल्टेज ऑफ द बैटरी। आसान शब्दों में EMF मतलब वोल्टेज, ठीक है। EMF E इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज,
सही है। वर्क डन क्या आएगा बोलो, बैटरी ने फोर्स कितना लगाया था, एफ बी, डिस्प्लेसमेंट डीएस डिवाइड बाय चार्ज क्यू नॉट। बैटरी की जो फोर्स थी बोलो इधर, सॉरी एफ बी जो था वो किसके बराबर था, क्या हो गया, एफ बी जो था वो किसके बराबर था भाई, क्यूई के बराबर था, है ना, तभी तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा था। तो एफ बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्यू नॉट नीचे है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रल ई डॉट डीएस। अरे इंटीग्रल ई डॉट डीएस, ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, ये तो वोल्टेज का फॉर्मूला है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या है असल में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। मेरे को हो गया कुछ कैंसिल रिएक्शन शायद, ओके। तो इंटीग्रल ई डॉट डीएस हो गया, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, वेरी वेरी मोर, कोई बात नहीं, ठीक है। ईएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, है ना, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लेके जा रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू ईएमएफ, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। The above formula is similar to B is equal to ED. EMF is equal to electric field into distance. B is equal to ED के बराबर ही फॉर्मूला हो गया ये, क्यों, क्योंकि EMF जो है that is basically potential difference, ठीक है। अच्छा, जब लोड कनेक्ट होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज एक जगह से घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, केमिकल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वापस से उतना ही चार्ज आ जाएगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। When a load is connected across the battery, the charge starts flowing through the load, ठीक है, जो लोड है उससे चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाता है, जैसे ही लोड कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देयरफॉर द चार्ज ऑन द ईच प्लेट, ठीक है, हर एक प्लेट पे चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, उसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, अनबैलेंस, बैटरी वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कम हो जाएगी, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस on the ions in the battery. Ions will start moving towards their respective plates, ठीक है ना, और ये किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से, है ना। Therefore potential difference is maintained across the terminals of the battery, ठीक है, वापस से उतना ही चार्ज आ जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। समझ में नहीं आया, सही है। अब ये अलग टॉपिक है, आपने याद कर लिया है, समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो एक्चुअली यूज है वो इस टॉपिक में इतना होगा, डेफिनेशन रटनी है, कहीं पूछे तो लिख देनी है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो ये डेफिनेशन यूज नहीं होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी जो आप सर्किट में देखेंगे वो क्या होगा, आइडियल बैटरी कुछ इस तरह की, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ईएमएफ ई अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल, ठीक है। लेकिन जो रियल बैटरी है, नॉन आइडियल बोल दो या रियल बैटरी बोल दो, बोलो क्या होगा, ईएमएफ, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगी होगी। ये रेजिस्टेंस क्यों है, असल में बैटरी के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगी नहीं हुई है, ये जो आर है इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बैटरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी भाई, उसके अंदर भी इलेक्ट्रोड है, उसकी रेजिस्टेंस होगी, वो जो केमिकल है उसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, है ना। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका सिंबल होता है स्मॉल आर, और ये बैटरी के बिल्कुल बगल में ही लिखी जाती है, ये नहीं कि आप कोई वहां भी इंटरनल लिखे हो, नहीं, हमेशा इसके साथ होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही यूनिट है, ठीक है। आप ऐसे बोल दो कि ये असल में लिखी तो यहाँ हुई है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये असल में यहाँ है, इसके अंदर है, समझ में आया, कोई दिक्कत उसमें, बोलो भाई, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करती है, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा प्लेट्स के बीच में, है ना, चार्ज को उतना ज्यादा फ्लो करना पड़ेगा, उतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और जितना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, ओके। एरिया बिटवीन द प्लेट्स, जो एरिया है, जो प्लेट्स है ना, ऐसी ऐसी प्लेट्स है, उनका जो एरिया है उस पर भी डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि जितना बड़ा एरिया अवेलेबल होगा उतना आसानी से चार्ज मूव कर सकता है। जैसे कंडक्टर में मूव कर रहा था, जितना लंबा कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना मोटा कंडक्टर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा ना। मैंने वो मार्केट वाला एग्जांपल दिया था ना, चौड़ा सा मार्केट है तो आप आराम से निकल जाओगे, पतला सा मार्केट नहीं निकल पाओगे, लंबा मार्केट है तो ज्यादा दिक्कत होगी, छोटा मार्केट है आसानी से हो जाएगा ना। तो वही वाली बात है। और तीसरा किस पे है, टाइप ऑफ सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट या टेक्नोलॉजी। ठीक है, किस टाइप की बैटरी है भाई, आपके इन्वर्टर वाली बैटरी है ना, या फिर वो गाड़ियों में यूज होने वाली लिथियम वाली बैटरी, या लिथियम में भी कई तरह की बैटरीज होती है ना, मरकरी वाली बैटरी है, या कोई एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वाली बैटरी है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट है किसी का, जो भी है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो। कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, तीन पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड टेक्नोलॉजी बोल दो, या टाइप ऑफ सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। आप इसका ऐसे बोल सकते हो टाइप ऑफ बैटरी, ठीक है ना, टाइप ऑफ इंटरनल मैकेनिज्म ऐसे बोल, ठीक है। ओके, ऑल राइट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना आता है आपको, तो जाना एक बार, ये VA है, ठीक है, यहां पे थोड़ा ध्यान से बात, यहां पे एक बैटरी है, ठीक है, इसका EMF E है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर जा रहा है, बोलो करंट इधर से कहीं नीचे वापस इधर से आ रहा होगा, तो इधर करंट इस एंड पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस, जहां करंट घुसता है वहां प्लस, जहां से निकल रहा है वहां पे माइनस, ये नेगेटिव टर्मिनल माइनस, यहाँ प्लस, सही है। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक आप लोग चले जाइए, ठीक है, लिखिए, रफ नोटबुक में लिखना है आपको, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाना है, जाइए शाबाश, है ना, जाइए बहुत बढ़िया, खुद से करो। चलिए अब हम करते हैं, बोलो कहा हूं मैं, VA, कहा पहुंच गया मैं, माइनस पे पहुंचा, बाहर तो निकल के माइनस है ना, हाँ तो मुझे तो A से B तक जाना, करंट से अपोजिट से किसी भी डायरेक्शन में हो भाई। मैंने ये डिवाइस देखा, इसका एंड पॉइंट क्या है, माइनस, तो माइनस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ, E, सही है, प्लस
करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर, तो आई आर कहां पहुंच गया, समझ में आया, बोलो, क्लियर है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, VA माइनस VB चाहिए, VB को इधर ले आओ, E और IR को इधर ले जाओ, क्या बनेगा बताना, VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस E माइनस IR। व्हाट इज VA माइनस VB, बोलो, दिस इज द कंप्लीट बैटरी, है ना, कंप्लीट बैटरी है ये। इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB, और VA माइनस VB का वैल्यू क्या है, E माइनस IR, सही है। तो जब भी बैटरी एक्ट्स एज ए सोर्स, बैटरी किसकी तरह काम कर रही हो, सोर्स की तरह काम कर रही हो, मतलब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तब इस बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, E माइनस IR पोटेंशियल डिफरेंस है, सही है। फिर से बोलेंगे, जब बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है, बैटरी किसकी तरह काम कर रही है भाई, सोर्स की तरह काम कर रही है, तो वो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E माइनस IR होगा। सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, मेरे ख्याल से एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि जब बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, E माइनस IR, सीधा क्वेश्चन, सही है। अब क्या पूछ सकता है, बैटरी एक्टिंग एज ए लोड, तब उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना होगा, तब अब वो मुझे आप बताएंगे। तो VA माइनस VB कितना हो गया, E माइनस IR। चाहो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ भी जाके कर सकते हो, तो ये VB माइनस IR प्लस E इज इक्वल टू VA, तो ये VA माइनस VB बाहर से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, बैटरी एक्टिंग एज ए लोड, ठीक है, एक सेकंड, बैटरी एक्टिंग एज ए लोड। अब बताइए, बैटरी लोड की तरह काम करती है, लोड मतलब क्या होता है भाई, जब करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल में घुसता है और नेगेटिव से बाहर निकलता है, सही है। तो बोलो, यहां पे जो करंट है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। अब इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाइए, 1 मिनट आपके पास, शाबाश, करिए। दक्ष, क्या ठीक है, नितिन बोर्ड पे करोगे ना तो वह बात अभी करोगे, मैं बताऊंगा तुम करोगे, आओ आओ आओ। तो बोलिए, आप A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हैं, VA माइनस E माइनस IR इज इक्वल टू, हो गया आंसर, कोई दिक्कत, सही है। तो बोलो, VA माइनस VB कितना आया, E प्लस IR। बस सर एक बात है, बैटरी तो हमेशा सोर्स की तरह काम नहीं करनी चाहिए, बैटरी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है, हमेशा जरूरी नहीं, ठीक है। अगर मान लो एक बैटरी को मुझे चार्ज करना है, अगर मैं बैटरी से एनर्जी ले रहा हूं तब तो वो सोर्स से काम कर रही है, लेकिन मुझे बैटरी चार्ज करनी है ना, घर में लाइट आ गई तो इन्वर्टर चार्ज करेगा ना बैटरी को, तब वो बैटरी किसकी तरह काम कर रही है, तब वो लोड की तरह काम कर रही है, तो ये वही वाला केस है, ठीक है ना, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, ओके। तो देख लेंगे यहाँ पे कितना आया, बोलो, VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस IR, सही है। तो अब क्वेश्चन ये बनेगा, देखो लोड है तो VA माइनस VB कितना आया, बोलो, E प्लस IR। जब सोर्स की तरह काम कर रहा था तब VA माइनस VB कितना आया, E माइनस IR। और जब कोई भी करंट नहीं था, कोई लोड ही कनेक्टेड नहीं था बैटरी के साथ, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा,
तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब वी माइनस वी कितना हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा ना। तो यही तो कह रहा था, जब कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है बैटरी से, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सही है, इसमें पुट करके देख लो, इसमें पुट करके देख लो। आई का वैल्यू 0 पुट किया, करंट है नहीं, तो ये 0 हो गया, तो बोलो वी माइनस वी इक्वल टू ई। यहां पे भी वी माइनस वी इक्वल टू ई। समझ में आया, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो लोड और सोर्स की तरह, दोनों की तरह काम कर सकती है बैटरी, इसमें कोई डाउट नहीं है बात। सही है, बिल्कुल ओके। अब आपसे क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ लेगा, बैटरी है ना, उसका ईएमएफ ई है, तो बताओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब टर्मिनल के अक्रॉस वी माइनस वी, वो ई से ज्यादा कब होगा और कब होगा। तो 4 ऑप्शन दे देगा, ड्यूरिंग चार्जिंग इतना होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इतना होगा। बोलो, ई यानी कि जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है, उससे ज्यादा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है क्या? हो सकता है, कब? लोड की तरह काम कर रही है ना। बोलो वी माइनस वी क्या होगा, ई में भी कुछ जोड़ के आया ना, मतलब ईएमएफ से भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई से कम पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही होगी। समझ में आया ना? और कितना होगा, ई माइनस आई। ठीक है, अब बैटरी किसकी तरह काम कर रही है, सोर्स की तरह। वी माइनस वी भी कितना हो गया, वी माइनस आई। ठीक है, बी से ऐसा जाएगा, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड इन द बैटरी। बोलो, केमिकल एनर्जी कंज्यूम होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो जाएगी, है ना। बोलो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, मतलब पावर की बात कर रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, ई या बी? ई। केमिकल एनर्जी की वजह से ईएमएफ जो बैटरी आता है ना, तो बोलो पावर कितना हो जाएगा, ई, और करंट कितना है, आई। तो दिस इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी। कितना आ गया भाई, ई आई। ठीक है, तो रेट ऑफ consumption of chemical energy in the battery is EI. ठीक है, rate at which heat is being generated in the battery। बोलो, रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसमें करंट कितना जा रहा है, आई, रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो बोलो, इसके अंदर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, या मैं कहूँ बैटरी के यहाँ जो रेजिस्टेंस है, तो बैटरी के अंदर है ना, ये भी बैटरी के अंदर है ना, तो बोलो बैटरी के अंदर पावर जो लॉस हो रहा है, किसकी फॉर्म में हो रहा था, हीट की फॉर्म में जो लॉस हो रहा है, वो कितना है, आई स्क्वायर आर, है ना। इसका करंट है आई और रेजिस्टेंस आर, तो बोलो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? सही है, रेट एट विच हीट इज बीइंग जनरेटेड इन द बैटरी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और ये पूरा का पूरा क्या है, लॉस। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या बोल रहा है, नेट पावर आउटपुट क्या होगा। पावर अपने को पता है कितनी होती है, V इंटू आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस इंटू करंट थ्रू द डिवाइस। बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E माइनस आई आर इंटू आई। कितना हो जाएगा, बोलो, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। अरे ये तो दोनों देखे देखे फॉर्मूला है। ये क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी। व्हाट इज दिस, हीट जनरेटेड। तो टोटल एनर्जी जनरेटेड माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट पावर अक्रॉस द डिवाइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई, सिंपल है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। एफिशिएंसी क्या होता है, जो काम की पावर डिवाइड बाय टोटल पावर इंटू 100, है ना। काम की पावर कितनी है, ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, डिवाइड बाय टोटल पावर ई आई इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। ठीक है ना, और लॉस परसेंटेज क्या आ जाएगा, एनर्जी लॉस डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इंटू 100। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात ध्यान रहे, ये क्या है, पावर का लॉस। ठीक है ना, रेट एट विच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस, मतलब हर सेकंड में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि पावर लॉस। ठीक है ना, वो कितना है, आई स्क्वायर आर, है ना। टोटल पावर लॉस डिवाइड बाय टोटल पावर जनरेटेड, ये हो जाएगा परसेंटेज लॉस। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। बैटरी अब किसकी तरह काम कर रही है, लोड की तरह काम कर रही है बैटरी, है ना।
मतलब बैटरी को चार्ज करना है ना। बैटरी को चार्ज करने का क्या मतलब है? देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टर्मिनल को चाहिए नेगेटिव चार्ज। या तो पॉजिटिव को चार्ज पॉजिटिव मिलेगा केमिकल रिएक्शन से, और नेगेटिव को नेगेटिव मिलेगा केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन तो है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाहर से कोई और बड़ी बैटरी लगा के पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव दे सकते हैं। यस और नो? जैसे मान लीजिए ये एक बड़ी वाली बैटरी है, ठीक है, और यहां पे एक छोटी वाली बैटरी, ठीक है, ये है 50 वोल्ट की और ये है 10 वोल्ट की। तो बोलो ये वाली बैटरी इसको चार्ज नहीं कर देगी क्या? है ना। देखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है मैंने। जैसे आपकी मान लो कभी गाड़ी खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी लगा देते हैं ना, उसको कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्शन होता है? पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, ऐसे ही कनेक्ट करते होता है। उल्टा मत कर देते, नहीं तो दोनों बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, है ना, दोनों बैटरी जल सकती है ना। ओके, तो अब बैटरी किसकी तरह काम कर रही है? लोड की तरह काम कर रही है। देखो, बाहर से करंट आया, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज को कहां जाना है? पॉजिटिव टर्मिनल को, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को बाहर से पॉजिटिव चार्ज मिला है। अब किससे नहीं मिल रहा? केमिकल रिएक्शन से नहीं मिल रहा। लेकिन ऑब्वियसली ये तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही होल्ड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बाहर से आया और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो अब कहां चला गया? केमिकल सॉल्यूशन में चला गया। मतलब जहां पे रिवर्स टाइप का कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था वो अब चार्ज हो गया है, ठीक है ना। चार्ज हो गया मतलब वो अब दोबारा, जब मान लो मैं बाहर से बैटरी चार्ज करना बंद कर दूंगा, तब वो इलेक्ट्रोलाइट वापस से एनर्जी सप्लाई करने लग जाएगा। सही है? ओके, तो बोलो ए से बी जा रहे हैं, बी माइनस बी आ गया, ई प्लस आई आर, ठीक है। ओके, रेट एट विच केमिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बैटरी। बोलो, बैटरी की ये जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? केमिकल की वजह से ई, और करंट कितना है? आई। तो ई आई किसकी वजह से हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन की वजह से। जब सोर्स की तरह काम कर रही थी तो केमिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब लोड की तरह काम हो रहा है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने का रेट अभी कितना है? ई इनटू आई, ठीक है। पहले कंजम्पशन का रेट था ई आई, अब कितना है? प्रोडक्शन का रेट ई आई है, ठीक है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन अभी भी कितना होगा? आई स्क्वायर आर है। ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना जा रहा है? आई। रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो पार्ट का कंजम्पशन बोलो आई स्क्वायर आर। सही है? तो बोलो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन या फिर हीट लॉस का रेट क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, ठीक है। पावर है ये, एनर्जी पर सेकंड है, ध्यान रखना, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, पावर अंदर कितनी दी जा रही है? बोलो, इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी ए माइनस वी बी, यानी कि ई प्लस आई आर। सही है? बोलो भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई होता है ना। जो टोटल पावर दी जा रही है किसी भी डिवाइस को, क्या है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू उसका करंट। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई प्लस आई आर, और उसका करंट कितना है? आई। अब इसको ओपन कर दो, ई आई प्लस आई स्क्वायर आर, कितना आ जाएगा? ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। तो देखो ना, जो टोटल एनर्जी दी जा रही है वो दो चीजों से मिलकर बन गई, एक तो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, प्लस हीट का लॉस। तो टोटल एनर्जी जो इनपुट के रूप में दी जा रही है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, वो क्या है? केमिकल एनर्जी प्लस हीट लॉस। जब बैटरी देती है तो क्या करती है? ई आई माइनस आई स्क्वायर आर। सही है ना? बैटरी चार्ज होती है तो ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। कंफ्यूज हो गए क्या? पक्का? सब क्लियर है? ठीक है ना? कंफ्यूज हो, उसको 4-5 बार पढ़ लेना, बस सारा याद हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा? बोलो, ई आई प्लस आई स्क्वायर आर। इसको आई को कॉमन ले लो, आई इंटू ई प्लस आई आर, यानी कि आई इंटू वी ए माइनस वी बी। यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इनटू करंट, या फिर केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन प्लस हीट का लॉस। सही है? सेकंड डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। ये मैंने बता रखा है आपको, है ना। जब करंट पास नहीं कर रहा है तो टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है भाई? ई के बराबर। सही है ना? है ना, विच इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ओके, व्हाट इज ओपन सर्किट? ओपन सर्किट का क्या मतलब? एक नई डेफिनेशन हमारे लिए, ठीक है। क्या है ये? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है भाई? ओपन सर्किट क्या मतलब होता है? ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ, और सर्किट मतलब करंट का रास्ता। तो करंट का रास्ता अगर खुला हुआ है तो वहां से करंट जाएगा ही नहीं। करंट कब जाएगा? कब जाएगा? जब वहां पे
वायर अवेलेबल होगा, कोई रास्ता अवेलेबल होगा, है ना, कोई कंडक्टर अवेलेबल होगा। लेकिन ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि वहां से खुला हुआ है, वहां पे कोई भी कंडक्टर नहीं है, यानी कि वहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो बोलिए, इफ द सर्किट इज नॉट कंप्लीट देन द सर्किट इज सेड टू बी एन ओपन सर्किट। अगर ये सर्किट पूरा ही नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट बोलेंगे। द करंट इन एन ओपन सर्किट इज जीरो। अच्छा देखो, यहां पे ये रास्ता खुला हुआ है, ओपन है, मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं किसी सर्किट से, तो क्या बोलूंगा? यहां पे एक्चुअली कनेक्शन है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी के आसपास, उसकी वैल्यू क्या है? टेंडिंग टू इंफिनिटी। वेरी 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 लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, तो वहां से करंट नहीं जाएगा। जैसे इंसुलेटर कनेक्ट कर देंगे तो मोस्ट लाइकली करंट क्या होगा? बहुत ही कम, या मतलब ना के बराबर। सही है ना? है ना? थ्योरेटिकली इंसुलेटर मतलब जीरो करंट, ठीक है। एक्चुअली होता है, मतलब मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर्स में करंट होता है इंसुलेटर के थ्रू, लेकिन आइडियली क्या बोलेंगे? इंसुलेटर कनेक्टेड है, ओपन सर्किट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? करंट इज नॉट पासिंग थ्रू एंड द रेजिस्टेंस इज इनफिनिटी, सर्किट इज ओपन सर्किट, करंट इज जीरो। शॉर्ट सर्किट, अब ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ओपन मतलब खुला हुआ, शॉर्ट, शॉर्टकट सुना है? शॉर्टकट ऐसे होता है शॉर्ट सर्किट। ये स्पेशल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है? क्या है? इफ टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर ईदर डायरेक्टली कनेक्टेड और कनेक्टेड बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। क्या बोल रहा है? टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे कि बैटरी है, ठीक है, ये इसका एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया। अगर इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा, टर्मिनल को मोड़ के ऐसे कनेक्ट कर, या फिर इनके बीच में क्या लगा दो? एक जीरो रेजिस्टेंस का वायर। जीरो रेजिस्टेंस वायर मतलब ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस का वायर, तो क्या होगा? बोलो, यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ही कम है, तो ये क्या कोशिश करेगा? बहुत ज्यादा करंट सप्लाई करने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा करंट सप्लाई करेगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस बैटरी के अंदर क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और उसकी वजह से इसकी बैटरी क्या होगी? जल जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, ठीक है, मोस्ट लाइकली, ठीक है। आइडियल में क्या होगा? यहाँ पे इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा आइडियल केस में, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? करंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि या तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा या फिर ये बैटरी बर्न आउट हो जाएगी, ठीक है। तो या तो दो टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, या फिर किससे कनेक्ट कर दो? बाय ए जीरो रेजिस्टेंस वायर। द सर्किट इज सेड टू बी ए शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया ना कनेक्शन। मान लो रेजिस्टेंस के थ्रू जाके आ सकता है, और एक शॉर्टकट हो सकता है, शॉर्टकट से कनेक्ट करना मतलब सारा करंट वैसे चला जाएगा। सही है ना? आप ऐसे समझो, पानी फ्लो करने के दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो टेढ़ा मेढ़ा पाइप है, गंदा सा पाइप है, रफ पाइप है, ठीक है, और एक बिल्कुल स्मूथ पाइप। ज्यादातर पानी या 99.99% पानी कहां से जाएगा? स्मूथ वाले पाइप से जाएगा, जहां पे छोटा रास्ता मिलेगा वहां से। यस और नो? क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। Then the circuit is said to be a short circuit. In case of a short circuit in real life, a very high current flows leading to a very high amount of heat being produced in a very short time. और थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, which will melt the wire और damage the electrical device. कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जीरो रेजिस्टेंस वायर ये पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है, आगे की आप कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है ना। जीरो रेजिस्टेंस वायर R इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज जीरो, ठीक है। बोलो भाई, मान लो A से B पॉइंट और C पॉइंट, ये एक वायर है, मैंने A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीन पॉइंट्स मैंने अज्यूम कर लिया है इस वायर के ऊपर। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है? जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज जीरो। ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। ए और सी का जीरो, बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी जीरो हो जाएगा। सही है? ओके। एट ऑल द पॉइंट्स इन द वायर विल बी द सेम, पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वायर विल बी सेम। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का, सी पॉइंट का, सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम, ठीक है। बोलो आपने क्या पढ़ा था? ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, तो ये बी ए, ये डी बी, यहां से जैसे आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ प्लस या माइनस, बी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो बोलो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। अब मैंने क्या बोल दिया? ये वायर है ना,
ये असल में क्या है, जीरो रेजिस्टेंस वायर, मतलब आर का वैल्यू जीरो है, मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो, VA माइनस VC इज इक्वल टू जीरो, सब का वैल्यू जीरो, यानी कि VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, सही है, VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, VC माइनस VA इक्वल टू जीरो, VB माइनस VA इक्वल टू जीरो, ठीक है। VA माइनस VB असल में क्या होता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR, लेकिन R जीरो है, ये जीरो है, तो ये भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, यानी कि VA इक्वल टू VB, सही है, क्लियर हो गई बात। तो यहां तक आप लोग सब कुछ पढ़ के आएंगे। आई विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो एंड देन वी विल प्रोसीड विद किरचॉफ्स करंट, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरचॉफ करंट लॉ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ठीक है। और ये दो ऐसे लॉ हैं जिनके आधार पर ये पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। V इज इक्वल टू IR आता है, एक KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, यू कैन गो फॉर केमिस्ट्री क्लास विदाउट एनी ब्रेक।